Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 6 part 2 यानी कि चैप्टर 6 का ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर 6 का लाइंस और एंगल, और आज अपन पार्ट 2 में थ्योरम्स करेंगे और थ्योरम्स के साथ साथ अपन एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट थ्योरम से। स्टूडेंट थ्योरम 6.1, स्टूडेंट चेक योर बुक, पेज नंबर 94, थ्योरम 6.1, पेज नंबर 94, पेज नंबर है 94। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि थ्योरम में क्या होता है कि थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है उसके 2 पार्ट होते हैं जनरली, या 99% जो आगे वाला पार्ट होता है थ्योरम में, स्टेटमेंट में जो आगे वाला पार्ट होता है वो होता है गिवन पार्ट, और जो बैक वाला पार्ट होता है वो होता है रिक्वायर्ड टू प्रूव पार्ट। ठीक है, तो इसी थ्योरम में देखिए आपको मैं बताता हूं। तो थ्योरम में है स्टूडेंट, इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अदर के नीचे कॉमा है, देखिए गौर से देखिए अपनी बुक में कि इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, और अदर के पास में कॉमा है, इसका मतलब ये पार्ट आपको गिवन है, राइट। और नेक्स्ट पार्ट है देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये आपको रिक्वायर्ड टू प्रूव करना है। तो जो गिवन है उसके बेस पे आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट कि 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट 2 लाइन्स ड्रॉ की हमने, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, ए ओ एंड बी, और ये सेकंड लाइन हो गई सी ओ एंड डी। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर है? ओके। फिर स्टूडेंट ये तो गिवन था, तो गिवन के बेस पे हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, राइट। अब रिक्वायर्ड टू प्रूव पार्ट क्या है, देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी आपको ये शो करना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट एंगल मार्क कर देते हैं, ये हो गया एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2, ये हो गया एंगल नंबर 3, और ये हो गया एंगल नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होंगे। 1 का वर्टिकल अपोजिट होता है 3 और 2 का होता है 4। ओके स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे गिवन पार्ट, तो गिवन में आप लीजिए स्टूडेंट लाइन ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each other at O. Okay student, required to prove part, angle 1 should be equals to angle 2, 1 equals to 3, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। ये हो गया स्टूडेंट आपका रिक्वायर्ड। अब आता है स्टूडेंट इसका सबसे मेन पार्ट जिसे हम कहते हैं प्रूफ। ये थ्योरम का सबसे मेन पार्ट होता है स्टूडेंट। ठीक है, और इसी मार्क्स के इसी के आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट 1 और 2 ये हो गए हमारे लीनियर पेयर एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल है ना, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं 1 और 2, तो ये हो गए लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट। सो COD is a straight line Okay, student.
So therefore angle 1 plus angle 2 equals to 180 degree. Linear pair angle. Okay student? ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1. ठीक है स्टूडेंट. अब आइए स्टूडेंट देखो ए ओ बी अगेन स्ट्रेट लाइन. सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180. सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. अब स्टूडेंट देखिए वन इक्वेशन भी, ये इक्वेशन 1 180 डिग्री और 2 वाली भी 180 डिग्री. तो 180 180 के क्या होता है, इक्वल होता है. तो यहां कह सकते हैं स्टूडेंट इक्वेशन 1 इक्वल्स टू 2. तो दोनों को इक्वेट कर देंगे. तो यहां लेंगे स्टूडेंट 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. एंगल 2 बोथ साइड कट कर दीजिए. तो ये हो गया स्टूडेंट आपके पास एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3. आ गया ना 1 इक्वल्स टू 3. ठीक है. सिमिलरली जब आप रिक्वायर्ड टू प्रूव का वन पार्ट प्रूव कर सकते हैं तो आप सेकंड वाला पार्ट भी तो प्रूव कर सकते हैं ना, कर सकते हैं. तो अब वन पार्ट आपने क्लियर कर दिया तो आप लिख दीजिए सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड लिख दीजिए हैंस प्रूव. ओके स्टूडेंट, क्लियर. तो ये थी थ्योरम 6.1. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. यस स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2, राइट. एंड यस स्टूडेंट, चेक योर बुक. तो स्टूडेंट सेम डायग्राम गिवन इन योर बुक एंड गिवन एंगल POY. ये हो गया आपका POY यानी ये वाला एंगल. स्क्वायर बॉक्स है ना. लास्ट लेक्चर यानी पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्क्वायर बॉक्स होता है वो 90 डिग्री को शो करता है. ओके. तो POY गिवन 90 डिग्री. A एंड B, रेशियो ऑफ एंगल A एंड B इक्वल्स टू 2:3. तो ये एंगल A, ये एंगल B, इसका रेशियो है 2:3. एंड फाइंड एंगल C. तो स्टूडेंट आपको एंगल C फाइंड आउट करना है. ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. देखिए स्टूडेंट XOY ये स्ट्रेट लाइन हो गई ना स्ट्रेट लाइन. तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई. तो ये हो गए फिर आपके लीनियर पेयर एंगल्स, राइट. और सम कितना होगा इनका 180 डिग्री. तो स्टूडेंट XOY स्टार्ट करते हैं. XOY इज ए स्ट्रेट लाइन ओके स्टूडेंट. सो एंगल POY प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये है 90. एंगल A और B का रेशियो, A का है 2 और B का है 3 और ये रेशियो में है इसलिए यहां ले लीजिए 2x और ये ले लीजिए 3x. रेशियो का क्वेश्चन है ना इसलिए उसको x के साथ अटैच कर लिया. तो 2 वाला 2x हो गया, 3 वाला 3x हो गया. इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये हो गया 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. ट्रांसपोज कर दिया है ना. सो 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो x इक्वल्स टू 90/5 कितना हो गया स्टूडेंट, ये 18 हो गया.
तो x की वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास 18। ओके स्टूडेंट, तो x की वैल्यू 18 हो गई। तो स्टूडेंट एंगल A जो आपका 2x था, एंगल A क्या था 2x था ना आपने लिया, तो ये तो हो गया स्टूडेंट आपका 2 इंटू 18 यानी 36 डिग्री। और एंगल B ये हो गया आपका 3x, तो 3 इंटू 18 54 डिग्री। बट स्टूडेंट आपको तो निकालना है सी निकालना है ना आपको, तो सी निकालिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट ये जो B प्लस सी है ये, ठीक है, इसको यहां से इरेज करो, ये भी इरेज कर दो ये पूरा। अब देखिए जो B और C है तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो इनका सम भी कितना होगा 180 डिग्री होगा, राइट। सो नाउ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट एंगल B की वैल्यू क्या है 54, तो 54 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। 54 को अपन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो 54 को ट्रांसपोज करके लेके जाइए, तो एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 54, सो एंगल C इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो स्टूडेंट एंगल C का आंसर हो गया आपके पास 126 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। यस स्टूडेंट्स, आई हैव नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.1। चेक योर बुक। इफ x plus y equals to w plus z, then prove that AOB is a straight line. And students, this diagram given in your book. स्टूडेंट इसमें ये एंगल x है, ये y है, ये z है, ये w है, और लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं OP। ओके, मीट कर रही OP। अब आपको ये शो करना है कि AOB यानी ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, क्लास 5th से 5th 6th 7th 8th आपने पढ़ा है कि कंप्लीट एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल मीन्स सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट इक्वल्स टू 360 डिग्री। जैसे किसी भी पॉइंट है, इस पे टोटल जो एंगल बनेंगे इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, राइट। तो ये होता है स्टूडेंट 360 डिग्री। ओके, तो यहां भी ये सिचुएशन आ रही है। देखो यहां पे जो O है, इस पर यदि हम ये कंप्लीट एंगल की बात करें, ये पूरे एंगल्स की यदि हम बात करें, तो वो आता है हमारा 360 डिग्री आएगा वो, तो ठीक है। तो 360 डिग्री आएगा। तो स्टूडेंट अपन सॉल्यूशन स्टार्ट, राइट। सो एंगल x यहां से करें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इक्वल्स टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल है भाई, है ना, कंप्लीट एंगल। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, गिवन में है x प्लस वाई को रिप्लेस करके आप w प्लस जेड ले सकते हैं, या w प्लस जेड को रिप्लेस करके x प्लस वाई ले सकते हैं ना। तो w प्लस जेड यानी कि ये वाला जो पार्ट है, राइट, इसको रिप्लेस करके अपन क्या ले सकते हैं x प्लस वाई, यानी इस वाले पार्ट को यहां से रिप्लेस करके अपन x प्लस वाई ले सकते हैं। गिवन में है, ले लेंगे। तो स्टार्ट कीजिए x प्लस वाई अगेन x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट, सो ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल x
प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट, 180 डिग्री। और कंप्लीट यानी पूरे में से आपने कॉमन लिया इसलिए ये यूजलेस है यहां पे 2। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपके पास आ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 180। डायग्राम को देख लीजिए, ये x है और ये y है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये हो गया आपका हैंड्स प्रूफ। क्लियर है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, आई हैव नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 5। A diagram given in your book. Now you can check. Prove that angle ROS, ROS ये वाला एंगल है स्टूडेंट, है ना? देख लीजिएगा, ROS ये वाला एंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS, QOS ये वाला एंगल है, राइट, माइनस POS, POS। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली ये पेपर में आता भी रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें ये ROS है, तो हम क्वेश्चन ROS से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो सॉल्यूशन, यस, एंगल ROS। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ROS को हम लिख सकते हैं, देखिए ROS है ना, इसको हम लिख सकते हैं QOS। ध्यान देना यहां पे, एंगल QOS और उसमें से माइनस कर रहे हैं QOR। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमने QOS लिया, ये पूरा लिया, उसमें से हमने QOR को हमने इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ROS इक्वल्स टू एंगल QOS। अब देखिए ये जो QOR है ये 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। अरे भाई सिंबल है ना स्क्वायर का, और गिवन में भी है। तो देखिए ये 90 है, तो ROP ये भी 90 होगा, क्योंकि कंप्लीट तो 180 है, ये जो कंप्लीट है ये 180 है। 180 में यदि 90 वाला पार्ट इधर है तो बाकी बचा 90 वाला पार्ट इधर होगा ना? क्लियर है? तो इस 90 को हम हटा रहे हैं, यानी इस 90 को रिप्लेस कर रहे हैं और इस 90 की जगह ये वाला 90 यूज कर रहे हैं, यानी कि ROP। ओके स्टूडेंट, ROP ये 90 हमने यूज कर लिया, बस हो गया आपका काम। QOS माइनस, अब देखिए स्टूडेंट ये जो ROP है इसमें 2 एंगल्स हैं, ये दोनों, एक तो है ROS और एक है SOP। तो यहां पर ROS प्लस SOP, POS या SOP एक ही बात है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया आपका QOS माइनस, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं राइट, और बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया ROS माइनस SOP, और यहां पर ROS आ रहा है स्टूडेंट स्टार्टिंग से। ठीक है स्टूडेंट, अब ROS ये है तो इसको हम यहां पे ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये हो गया स्टूडेंट ROS, और वो ट्रांसपोज होके आ रहा है ना, तो वो भी प्लस में हो गया ROS इक्वल्स टू यहां रह गया QOS माइनस SOP बोल दो चाहे POS बोल दो, एक ही बात है स्टूडेंट, POS। तो ROS कितना टाइम हो गया स्टूडेंट? 2 टाइम्स ROS हो गया ना भाई, तो 2 टाइम्स ROS इक्वल्स टू
QoS एंगल का साइन लगा लो माइनस एंगल POS 2 अपॉन में आ जाएगा। तो एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QoS माइनस एंगल POS। तो ये हो गया आपका हैंड्स प्रूफ। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज 6.1। तो स्टूडेंट जब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम फेस होगी। तो किसी भी तरह की यदि आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स? ओके, गुड बाय।